हम दिल्ली में क्या होगा? विरोध पार्टी बंद होगा। हम दिल्ली में क्या होगा? हम दिल्ली में क्या होगा? तो हम ये आवाज उठाना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। हम 25 साल से कच्चे हैं और ऊपर से ये सरकार प्रोवाइड कर रही है हमको। और आज ठेकेदारी ये लोग लेके आगे, हमारा इसके खिलाफ घोर विरोध है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस नजफगढ़ जोन के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल कराने का। द्वारका में जितने सेक्टर लगते हैं उन सेक्टरों को प्राइवेटकरण कर दिया गया है। भलाई कौन खाएगा? सीधे सीधे ठेकेदार 9.5 करोड़। पूंजीपति कौन हुए? ठेकेदार। काम कौन करेगा? हमारे सफाई कर्मचारी। निगम की सरकार को, बहरी गूंगी सरकार को हम बताएंगे और दिल्ली सरकार को भी हम बताएंगे। अभी 2 महीने के अंदर एक बड़े आंदोलन पूरी दिल्ली में है। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजफगढ़ एमसीडी ऑफिस के बाहर, जहां पर लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, आपका नाम? विकास नाम है। क्या है पूरा मामला? ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और पूरा बताइए, क्या है मांगे आपकी? आगे हमारे 20-20 साल से, 25-25 साल से कर्मचारी पक्का है, पक्का नहीं हो रहा है। कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है और पक्का करने की बजाय हमको ठेकेदारी में दे रहे हैं। हम अब 18,000 में हम अपना घर कैसे चलाएंगे? ये हमारी समस्या है। सर, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम राजवीर अडाला है। मैं भारतीय मजदूर संघ से अध्यक्ष नजफगढ़ जोन। जो आज हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, जो ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ, जो 4 वार्ड द्वारका के ठेकेदारी में देने जा रहे हैं, उनका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन हम इसको रुकवाएंगे। कोरोना काल में भी राजदत्त गहलोत जी एक बार ये स्कीम लेके आए थे, वो भी हमने रुकवाई थी। कर्मचारियों की ताकत रही थी, उसमें काफ़ी कर्मचारी जुड़े थे। तो ये हमारी मांगे हैं जो पक्के करने की है और जो भी डिमांडें बाकी हमारे बराबर है। मैं थोड़ा सा, यहाँ सारे भाई सुन लेना भाई, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को कि नजफगढ़ जोन के अंदर 350 कर्मचारियों को इन्होंने हटा दिया। 600 कर्मचारी इन्होंने प्राइवेट से भर्ती कर लिए। जिन कर्मचारियों को हटाया उनको ये बता रहे हैं घोस्ट एम्प्लॉय हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिन कर्मचारियों को आप पिछले 7 साल से सैलरी दे रहे थे, वो कहाँ से दे रहे थे? किसकी मिली भगत थी? कौन वो अधिकारी थे? क्या आपने अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया? आपने सिर्फ लिया तो सिर्फ गरीब कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया, उनके चूल्हे बंद कराए। मैं कहता हूँ वो गरीब कर्मचारी, उनकी हाई इनको लगेगी। और ये डीसी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, इनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि जो लोग अकाउंट डिपार्टमेंट उसमें लिप्त था, सारे अधिकारी उसमें लिप्त थे। जिन कर्मचारियों को सैलरी देते हो कहाँ से आती थी? निगम ही तो सैलरी देता था ना। आपने 600 कर्मचारियों को ठेकेदारी में भर्ती कर लिया, 350 कर्मचारी अपने जोड़ से हटा दिए। ये कौन सा तरीका है भाई? आप लोग, जिन अधिकारियों ने उन लोगों को भर्ती किया था, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ एक्शन हुआ तो सिर्फ सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन हो, वो बेचारे हटाए गए। और आज ठेकेदारी ये लोग लेके आगे, हमारा इसके खिलाफ घोर विरोध है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस नजफगढ़ जोन के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल कराने का काम करेंगे। आपका, मेरा नाम अजीत बहुत है, मैं भारतीय मजदूर संघ से हूँ और हमारे बीएमएस के दिल्ली प्रांत के महामंत्री जी दीपेंद्र चाहर हमारे बीच में थे। उन्होंने भी एक घोषणा की है, यदि ये बहरी गूंगी सरकार निगम यदि नहीं मानी तो आने वाले दिनों में भारतीय मजदूर संघ ऐलान कर चुका है, डीटीसी भी बंद होगी, जल बोर्ड का पानी भी बंद होगा, सफाई व्यवस्था भी चरमराएगी। सरकार होश में आओ। बीएमएस यही कहना चाहता है। बीएमएस ये कहना चाहता है, भाई आप वार्ता तो करें हमारे साथ, वार्ता करें, बैठे कर्मचारियों का काम करें। आज सीधा सीधा निजीकरण की तरफ। द्वारका में जितने सेक्टर लगते हैं उन सेक्टरों को प्राइवेटकरण कर दिया गया है। 50 कर्मचारी प्राइवेट लगा दिए गए हैं। सीधा सीधा निजीकरण की तौर पे है ये। हम इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा पवन भोज जी ने बताया, लगभग 350 कर्मचारी नजफगढ़ जोन से हटा दिए गए। उन कर्मचारियों ने कई वर्षों से निगम की सेवा की, लगभग 10-15 साल से निगम की सेवा की। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में उन्होंने काम किया। दिल्ली वासी कहते हैं, भाई आपदा आ गई तो कर्मचारी कोरोना योद्धा है, और आपदा चले गई तो कर्मचारी चोर हैं। बड़े बड़े सोशल मीडिया वाले लोग कहते हैं कर्मचारी काम नहीं करता। अरे जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, ये कहाँ से बन गए?
रातों रात बन गए। इन कर्मचारियों ने दिल्ली की गंदगी को साफ करके उस कूड़े के पहाड़ को बनाया है। हमारी सीधी सीधी निगम से चेतावनी है, होश में आ जाओ, वरना ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये एक दिन का प्रदर्शन था। हम 30 तारीख से, यानी कि जितने हमारे यूनियन लीडर हैं उनसे बैठ के हम एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे और जितने भी मीडिया बंधु हैं आपको हम सूचना कर देंगे हम किस दिन से काम हड़ताल कर रहे हैं जोन में। अभी कोई हम डिसीजन नहीं ले रहे, हम एक प्रेस रिलीज सारे मिलके साथ ही घोषणा करेंगे। 30 को करेंगे, 1 को करेंगे, पर दिल्ली में काम हड़ताल करके रहेंगे। ये सीधी सीधी चेतावनी है। 9.5 करोड़ का टेंडर दिया गया है प्राइवेट कंपनी से, और जो रेलवे फुटपाथ है वहाँ पर हमारा सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। और मलाई कौन खाएगा? सीधे सीधे ठेकेदार। 9.5 करोड़ पूंजीपति कौन हुए? ठेकेदार। काम कौन करेगा? हमारे सफाई कर्मचारी। बिजवासन वार्ड में कल दोपहरी में हमारे कर्मचारियों ने फुटपाथ पर काम किया। क्यों भाई? और वो अधीन नहीं आता। जो हमारे अधीन नहीं आता, हमारा कर्मचारी वहाँ काम नहीं करेगा। हम निगम के कमिश्नर से और महापौर से और डैम्स के चेयरमैन संदीप कपूर जी से कहना चाहेंगे, जो प्रतिदिन बयान देते हैं हमने तो इतने पक्के कर दिए। मैं स्पष्ट कहता हूँ, परमानेंट 98 2000 तक परमानेंट की है, 96 से लेके 98 से लेके 2000 ये कर्मचारी परमानेंट हुए, पर ये पूरे नहीं हुए। आज भी वो लेफ्ट आउट चले हुए हैं, आज वे पक्के हो रहे हैं और यह संदेश देते हैं हमने सारे पक्के कर दिए। कहाँ की है? संदीप कपूर जी, महापौर जी रोज बयान देते हैं हमने तो निगम के सारे पक्के कर दिए। दिल्ली वासी सोचते हैं ये सब पक्के हैं, कोई पक्का नहीं है, सब फ्रॉड है। आप सभी से बोझ लो भाई, सारे आप परमानेंट हो, सारे कच्चे हैं। ये बयान है इनके, हम इसकी निंदा करते हैं। और हम 25 साल से कच्चे हैं और ऊपर से ये सरकार प्रोवाइड कर रही है हमको। इस सरकार को दिखा देंगे सभी को, सफाई कर्मचारियों की एकता का परिचय देंगे, हम काम बंद हड़ताल करेंगे हम। मेरा नाम मूलचंद है, भारतीय मजदूर संघ उपाध्यक्ष MCT का अध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश कर्मचारी संघ का। हमारी मांग जो है कच्चों की और प्राइवेटेशन की है, जो ये सरकार कर रही है। आने वाले उसमें हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जो निगम की सरकार को, बहरी गूंगी सरकार को हम बताएंगे और दिल्ली सरकार को भी हम बताएंगे। अभी 2 महीने के अंदर एक बड़े आंदोलन पूरी दिल्ली में चलेगा। इसमें सभी जोनों के अंदर, 12 जोनों के अंदर काम बंद हड़ताल का मुहिम चलेगी और ये हम आंदोलन करके रहेंगे जब तक इनकी मांगें जो कच्चों की है और प्राइवेटेशन की है और भी मेडिकल कैसे कार्ड की है, EPS की है, जो हमने सब डिमांडें लिखी हुई हैं, ये नहीं मानी जाएंगी तो हम एक बड़ा आंदोलन इसके सरकार के खिलाफ करेंगे जरूर। मैं डॉक्टर दीपेंद्र चाहर, महामंत्री भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश। आज नगर निगम के कर्मचारी नजफगढ़ जोन में आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे आए हुए हैं। ऐसे ही मैं नगर निगम की बात करूं तो बड़ी उम्मीद के साथ नगर निगम को लेके आए कि नगर निगम हमारे लिए कुछ भला करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि पिछली सरकारों के अलावा कोई नया काम हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे आम आदमी की रही हो, चाहे किसी की भी रही हो। लेकिन नगर निगम की सरकार भी पुरानी सरकारों की भांति चल रही है, सिर्फ बोल रही है, कर कुछ नहीं रही है। इतना लंबा समय हो गया इन कर्मचारियों के लिए कोई योजना न लाके ठेकेदारी थोपना। ये भारतीय मजदूर संघ पहले दिन से कहता है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो। आज नगर निगम का कर्मचारी अपने लिए ये कह रहा है कि हमारी ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो, हमको डायरेक्ट अपने रोल पर रखो। अभी तुम रेगुलर हमको 10 साल में करोगे, 5 साल में करोगे, कोई योजना लाके हमको रेगुलर करो। लेकिन मैं टीवी चैनल माध्यम से 1-2 नेता को देखता हूँ कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो कब कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इन सब कर्मचारियों को नगर निगम का कर्मचारी घोषित करो, उनको अपना सीधे लगाओ और इनको रेगुलर करो। जितनी जल्द कर सकते हो उतना ठीक है, नहीं तो भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में नगर निगम का कर्मचारी सड़क पर उतरेगा और अगला आंदोलन सिविक सेंटर पर होगा, उसे बंद कर दिया जाएगा, ताला जड़ दिया जाएगा। आज मैं आप सबके बीच में ये बात कहने के लिए भारतीय मजदूर संघ की ओर से आया। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि जितने भी निगम पार्षद, सांसद और MLA जो भी इसमें सम्मिलित है, मैं गुजारिश करता हूं सभी साथियों से कि साथी हमारे कर्मचारी हैं, उनके पेट पे लात मारने का काम ना करें, उनको घर बैठाने का काम ना करें। जो कर्मचारी नौकरी से हटा दी गए उन्हीं को दोबारा से नौकरी पे लेके काम कराने का काम करें, क्योंकि वो कर्मचारी घर में चूल्हा बंद है, उनके बच्चे तिल तिल करके मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। मैं सबसे गुजारिश करता हूं निगम के आला अधिकारियों से
कि उनको नौकरी पर लेकर अपना काम करवाएं। अगर भर्ती की जरूरत पड़ती है तो निगम के थ्रू भर्ती करके आप अपना काम करा सकते हैं, ना कि ठेकेदारी प्रथा लाके। लेकिन जो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं उसका मेरा कारण यही है कि हमें पता लगा कि प्रशासन ने 12 की 12 जोन में दिल्ली की कुछ 600 कर्मचारियों को प्राइवेशन अपना नौकरी पर लगा लिया है, जो कि जिसकी जानकारी किसी भी यूनियन को नहीं है। जबकि प्रशासन का यह कार्य बनता है कि पहले यूनियन से बैठ के इस पर चर्चा की जाए कि क्या हमें इस तरीके से कुछ कार्य करना चाहिए, लेकिन किसी भी यूनियन से ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कर्मचारी 30-30 साल से कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो हम ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए और कर्मचारियों की नई भर्ती की जाए और जो भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। और अभी कह रहे हैं ठेकेदारी में देंगे, हम ठेकेदारी में चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमें पक्का कर दो। इस सैलरी में होता क्या है ये? अगर मांगते हमें पक्का करें और हमारा एरियल वगैरह जो बनता है और ये हमारी सुनवाई की जाए। मेरा नाम विनोद जटीकरा है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर मोर्चा रजिस्टर्ड। मैडम, विषय हमारे एक से लेकर हजारों हैं, 100 नहीं है। यहाँ के नजफगढ़ जोन के डीसी को लेकर चलता हूँ मैं। ये साथियों ने लेटर लगाया था मीटिंग का, इसकी डेटेड आप नोट कर लो। डीसी साहब हमारे को मीटिंग देने के लिए तैयार ही नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है हमारी मांगों को सुनने का। जहाँ तक नजफगढ़ जोन का विषय है, कर्मचारियों का एरियर बकाया है जो कि पिछले 4 साल हो चुके, 3 साल हो चुके। कर्मचारियों के फाइल रेगुलाइज के लिए नहीं जा रही। मेरा यूनियन लीडरों से एक रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, अपने अपने वार्ड में अपने अपने निगम पार्षद के पास सभी कर्मचारी भाइयों को लेकर मिले, अपना एजेंडा बना के उनसे दे के हाउस में पास करवाएं और अगली पॉलिसी तैयार करवाएं, जिससे कि समाज का कर्मचारियों का भला हो सके। इसके साथ ही इस वीडियो में आपने देखा कि इन जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए और जो कच्चे लोग हैं उनको पक्का किया जाए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय त्यागी के साथ मैं उमा सक्सेना। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।